इस होली के शुभ अवसर पर आज हम बात करेंगे पूर्व संध्या पर, जो पूरे तरीके से नशे को मुक्त प्रदेश भर में कर दिया है। और यही नहीं, अभी तक लाखों छात्र छात्राओं, कई लोगों के घर बचाए हैं। ऐसे हमारे नशा मुक्ति आंदोलन कौशल का के प्रभारी उत्तर प्रदेश से अनिल कुमार अग्रवाल जी, मैं उनसे बात करूंगा और वो देखते हैं कि शुभ होली पर क्या संदेश देना चाह रहे हैं। मैं इस शुभ होली पर एक तो सभी को होली की बहुत बहुत मंगलमय शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। दूसरा, मैं सबसे ये विनती करना चाहता हूँ कि इस होली पर क्या हमेशा नशे से मुक्त रहें और होली पर नशे से बिल्कुल दूर रहें जी। और नशा मुक्त होली मनाएं। और कोशिश करके या तो हर्बल गुलाल से या फूलों की होली मनाएं, ताकि जो है जो रंगों से लगने के बाद जो पानी से फिर उसको धोना पड़ता है, तो पानी का बहुत ज़्यादा बर्बादी होती है। तो वो कल हमारा जल बचाओ दिवस था, तो उसी में कि भाई जल भी हमारा बचे, ताकि आगे वाली हमारी आने वाली पीढ़ियों को जल की दिक्कत ना हो। और ये भाई साहब एक बिना राजनीति के तो सवाल जानते ही अधूरा है, क्योंकि आजकल लोकसभा चुनाव 2024 आ गया है और चारों तरफ से धमा चौकड़ी मची हुई है और भाजपा को कोई कहीं आगे पीछे तक भाजपा के नहीं आ पा रहा है। क्या ऐसा कारण है? कारण ये है कि आप समझ लीजिए कि देश को मोदी जी ने बहुत ऊंचाइयों पे पहुंचा दिया और पूरे वर्ल्ड में भी, पूरे विश्व में हमारे हिंदुस्तानियों का, हमारे सनातनियों का बिल्कुल मान सम्मान बढ़ा दिया। मोदी जी के आने के बाद अब ऐसा महसूस होता है कि हाँ, हम भी हिंदुस्तानी हैं, हम भी सनातनी हैं। गर्व महसूस होता है और देश को बहुत ऊंचाइयों पे ले जा रहे हैं, अच्छा कार्य कर रहे हैं। मैं सभी जनता से ये अपील करना चाहता हूँ कि मोदी जी को अब की बार 400 पार सीटों से जिता करके और पूर्ण बहुमत से जिताएं, ताकि जो है वो देश को और ऊंचाइयों पे ले। कि भाई साहब मोहनलालगंज जो 35 लोकसभा क्षेत्र है और यहाँ के प्रत्याशी जो कौशल किशोर जी हैं, तीसरी बार हैट्रिक मारने के मैदान में हैं। हाँ, ये भी नशा मुक्ति का ही इन्होंने बीड़ा उठाया है और उसको आप पूरे प्रदेश भर में जगमग कर रहे हैं और सभी को कई घर परिवार बचा रहे हैं। तो ऐसे कौशल किशोर कर्मठ नेता के लिए क्या कहेंगे कि क्या वो अब किन भी लाखों मतों से जीतेंगे? बिल्कुल जीतेंगे, क्योंकि वो ऐसे ज़मीन से जुड़े नेता हैं। तो और उनकी जितनी तारीफ की जाए उतना कम। मैं तो देखता हूँ और भी कई नेताओं के यहाँ, लोगों के यहाँ जाता हूँ, इतनी जनता जनार्दन की सुबह से ही भीड़ का तांता लग जाता है। सैकड़ों हजारों लोग रोज काम कराने के लिए अपने अपनी समस्याओं को लेकर के आते हैं, सबसे बड़े प्रेम से मिलते हैं, सबकी समस्याओं का तुरंत निराकरण करते हैं। और मैं आपको एक बहुत बड़ी चीज़ बताऊं कि मैं विधानसभा उत्तर प्रदेश में जब जब वहाँ की बाइट या वो जो कार्य होते हैं, विधानसभा का सत्र चलता है, जी। उस समय जब योगी जी की स्पीच या योगी जी का कुछ देखता हूँ, उसके पीछे कुछ महिलाएं बैठी रहती हैं। जी। तो जो भारतीय परंपरा की परिधान पहने हुए हमारे कौशल किशोर जी की वाइफ जया देवी कौशल जी हैं, वो भारतीय प्रधान, सिर पर पल्लू धरे हुए भारतीय प्रधान में नजर आती है, तो सीना गर्व से ऊंचा ऊंचा है। हो जाता है। तो मैं कौशल किशोर जी की जीतने की कामना करता हूँ और क्षेत्र की जनता, पूरी मोहनलालगंज क्षेत्र की जनता से अपील करता हूँ कि हमारे जो लोकप्रिय सांसद हैं, मंत्री हैं, उनको भारी संख्या में अपील हम लोग को वोटों से जिताना है, ताकि उनको आगे और उच्च पद प्राप्त करके कैबिनेट मंत्री वो बन सके। यही मेरी अपील। बताते हैं भाई साहब, उनके कौशल किशोर जी के पास तक भी नहीं विपक्षी प्रत्याशी पहुंच रहे हैं। मतलब वो प्रचार तो दूर है, कौशल किशोर जी काफी अब इस बार लाखों मतों से जीतने वाले हैं, जैसा कि लोग कहते बिल्कुल, हैं। हाँ। कोई भी फरियादी अभी तक खाली हाथ वापस नहीं आया है। हाँ, नहीं आया, ये बात सही है। और मुझे तो लगता है कि हम लोग ने जो संकल्प लिया है कि अबकिल हमारे कौशल किशोर जी को 5 लाख वोट हम लोग से
जिताने का संकल्प लिया है। पूरी कोशिश करेंगे और भगवान चाहेगा तो। और लखनऊ की सीट भी भाई साहब राजनाथ सिंह की कैसी रहेगी? बिल्कुल, राजनाथ सिंह जी और कौशल किशोर जी। राजनाथ सिंह जी के लिए भी मैं पूरी लखनऊ की जनता से अपील करना चाहता हूं कि उनको भी भारी संख्या में 5 लाख से ऊपर मतों से जिताएं, क्योंकि उन्होंने रक्षा मंत्री रहते हुए हमारे देश का सम्मान, हमारे देश का गौरव, जो हमें इंपोर्ट करने पड़ते थे रक्षा हथियार, वो अब एक्सपोर्ट हो रहे हैं। बड़े गर्व की बात है, बड़े सम्मान की हम सब के लिए बात है। तो मैं सबसे यही अपील करना चाहूँगा कि राजनाथ सिंह जी को 5 लाख से अधिक वोटों से जिताएं। ये लखनऊ में भी भाई साहब राजनाथ सिंह ने क्या वाकई ब्रिजों का ब्रिजमैन कहने लगे हैं, रोज काफी पुल बने, क्या ये वो कुछ विकास किया भी है? अरे विकास, थोड़ा विकास किया। किसान पथ ले लीजिए, शहर में जगह जगह फ्लाईओवर बन गए, जगह जगह पुल बन गए, इतनी सुंदर सुंदर सड़कें बन गई। इतना विकास कि शायद ही किसी ने लखनऊ का किया जितना हमारे माननीय राजनाथ सिंह जी ने किया है। हम लोग तो बड़ा अपने को भाग्यशाली समझते हैं कि हमें ऐसे सांसद और ऐसे हमें मंत्री मिले, ताकि हमारा लखनऊ का विकास हो गया। और अभी मैंने एक न्यूज़ भी पढ़ी है, तो उसमें ये था कि हमारा लखनऊ वार्ड में 10वें नंबर पे आ गया है। और ये राजनाथ सिंह जी की ही देन है, उन्हीं के विकास की उपलब्धि है। और मैं यही जनता से अपील करूंगा कि उनको 5 लाख से अधिक मतों से जिता करके और लखनऊ का अधिक से अधिक विकास करवाने की। आप देख रहे थे अनिल कुमार अग्रवाल बोल रहे थे, जो आरआर इंस्टीट्यूट के चेयरमैन भी हैं और ये किस नशा मुक्ति अभियान के प्रदेश के प्रभारी हैं और काफ़ी लोगों को नशे से मुक्त किया है। और वो चाहते हैं इस बार भी 400 पार बीजेपी जाए। आप देख रहे हैं राष्ट्रीय नवल टाइम्स चैनल के माध्यम से किस तरीके से उन्होंने जोश भरी बात में बताया कि लखनऊ का एक एक गली और कूचे का उन्होंने विकास किया माननीय जी ने। और कौशल किशोर के यहाँ से तो कोई भी फरियादी खाली हाथ वापस भी नहीं आता। एक सर आखिरी और सवाल है, ये जो केजरीवाल जी हैं जेल चले गए हैं, और क्या इसका भी फर्क पड़ेगा क्योंकि जनता अब जान चुकी है कि ज़्यादा देर घोटाला देर तक नहीं चल सकता? हाँ, ये जनता जो है अरविंद केजरीवाल की असलियत जान गई। खाली वो बतियाते कुछ और हैं, अंदर से कुछ और हैं, बार बार रंग बदलते रहते हैं। अब जनता असलियत जान चुकी, अब जेल में रहेंगे और जनता असलियत जान जाएगी। अन्ना हजारे ने भी मना किया उनको कि आबकारी नीति मत ऐसी लाइए, और फिर भी उनकी भी बात में नहीं मानी। हाँ, नहीं मानी, उनकी बात भी नहीं मानी। अन्ना हजारे भी उनके जेल जाने से खुश। जी जी। और सारी जनता जो ईमानदार लोग हैं वो सभी उनके जेल जाने से खुश। प्लस सच्चाई की जीत हुई, आखिरकार उन्होंने बार बार टालने के बावजूद अदालत की भी अवहेलना किया और उसके बावजूद जेल गए। आप समझ लीजिए, 9 जो समन है और गए नहीं, उसके बाद कहते हैं भाई ईडी को कुछ पूछना था तो हमारे घर आ जाती। बिल्कुल। गई भी, फिर वो जो है पूछा गया उनसे, और जब उनके खिलाफ इतने सबूत हैं तो वो कोई बच नहीं पाएंगे। अब रिमांड पे लिए गए हैं तो जरूर पूरी बात सच्चाई उगलवा लेगी पुलिस। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आप देख रहे थे अनिल अग्रवाल जी को लखनऊ से एक रिपोर्ट।